और देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को इसकी जानकारी दे दें। देवेंद्र महतो की तरफ से अनशन तोड़ा गया है तो संभवतः ये मानकर चला जा रहा है कि इनकी जो मांगे थी उस पर उन्हें भरोसा दिया गया है। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर और अब जानकारी सामने आती हुई, हालांकि इनकी जो मांगे थी इन मांगों पर सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आता हुआ देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। ये तस्वीर लगातार जिस पर सबकी निगाहें थी, सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अनशन को तोड़ा है और एक भरोसा, एक विश्वास। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर देवेंद्र महतो इस वक्त मीडिया के बीच मौजूद है। राहत की बात, ये बड़ी खबर, ये देखिए और देखिए फोन पर उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक और कई दिनों से अनशन पर ये बैठे हुए थे और देखिए वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत कर उन्हें अनशन उन्होंने तोड़वाया है। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई और देखिए सोनम वांगचुक भी आपको दिख रहे होंगे। तो 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे देवेंद्र महतो और उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से हो गई थी। लेकिन अब जेपीएससी मुद्दे पर छात्रों का धरना मामला, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन को तोड़ा है। वांगचुक से बातचीत के बाद ये अनशन तोड़ा क्या है, संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निरंजन, सोनम वांगचुक से बातचीत हुई जिसके बाद देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ा, क्या भरोसा, क्या आश्वासन? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से लंबे समय से देवेंद्र नाथ महतो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर बैठकर अनशन कर रहे थे, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़ दो और इसका सोल्यूशन सही है जब सरकार से बातचीत होगी, बातचीत का जरिया निकाला जाए। आप इस तरह से अनशन करने से कोई फायदा नहीं है, सरकार की पहल से आपसे बातचीत करेंगे। उसके बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अनशन को मैं तोड़ता हूं। हालांकि अभी डॉक्टरों की टीम यहां आकर उन्हें देखरेख कर रही है। इनका थोड़ा सा चूंकि जो डिहाइड्रेशन हुआ है, शरीर में पानी की कमी हुई है और जिस प्रकार से लंबे समय से ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जलग्रहण करेंगे। सालों से ये छात्रों के हितों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक यानी विधानसभा घेराव तक इन्होंने आंदोलन किया। देखें तो यहाँ भी 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर शुरू से ही डे 1 से ये यहाँ बैठे हुए हैं। अब जबकि सोनम वांगचुक से बातचीत हुई है तो यहाँ पर वो अनशन उन्होंने तोड़ा है। अब देखना यह है कि क्योंकि कल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो सरकार शाम तक क्या करती है, कोई नतीजा निकालती है, ठोस पहल बातचीत करती है या फिर यूं ही छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के अगर हम वक्तव्य को देखें तो उन्होंने भी कहा कि जांच जारी है। जो बच्चों की मांग है, जो छात्रों की मांग है, उस पर बारीकी से जांच हो रही है और उसके अनुरूप बहुत जल्द फैसला भी सामने आ जाएगा। तो क्या इसे हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर देखें? सही कहा आपने। चूंकि कल दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का पहली पुण्यतिथि थी और उसके बाद उनके जो पैतृक गांव है नेमरा, वहां भी मीडिया से बातचीत किया। उसके बाद शिबू सोरेन के जो यहाँ दिल्ली रांची स्थित आवास है मोरहाबादी में, वहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं छात्रों से बातचीत करने के लिए। और बातचीत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम छात्र के हित चाहते हैं, छात्र को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और उन्होंने यह भी कहा कि जो जांच प्रक्रिया है वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है और छात्र के लेकर के उन्होंने पॉजिटिव अपनाया है कि हम बातचीत जरूर करेंगे, हमारी आंख और कान सब कुछ खुला हुआ है।
और लगातार इस पर हमारी विशेष टीम निगरानी कर रही है। निरंजन, क्या देवेंद्र महतो की जो स्थिति थी, उनकी जो तबीयत बिगड़ रही थी, उस वजह से यहाँ सोनम वांगचुक को बातचीत करना पड़ा, उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाना पड़ा? आदर को स्वीकार करते हुए आज से हम जल ग्रहण करेंगे। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, इस वजह से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अनशन तोड़ने की बात कही। तो सोनम वांगचुक ने ये साफ तौर पर कहा कि शरीर में आपका 20% पानी कम हो गया है, डॉक्टरों ने जैसा कि बताया है, इसलिए आप अनशन तोड़ें, फिर सरकार से इस बात की पहल करें, सरकार से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल JKLM यानी झारखंड क्रांति लोकतांत्रिक मोर्चा, इसके मात्र एक विधायक है जयराम महतो और इसके जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, इन्होंने अनशन तोड़ दिया है सोनम वांगचुक के बातचीत के दौरान, चूंकि डॉक्टरों की टीम। निरंजन, क्या जो छात्र बैठे हुए हैं अनशन पर, उन छात्रों से भी सोनम वांगचुक की बातचीत हो सकती है? और देखिए, जरा पहले तस्वीरों से अपने दर्शकों को जोड़ते चलेंगे। पहली तस्वीर जिसमें पानी पिलाकर सोनम वांगचुक खुद वीडियो कॉल पर मौजूद हैं, बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा कि बातचीत ही वो रास्ता है जिसके जरिए जायज मांग भी पूरी होती है और इसकी दिशा में सभी प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी इसे लेकर गंभीरता से विचार करी और बातचीत की जाएगी। आप पानी ग्रहण कर लें, पानी पीकर यहाँ पर देवेंद्र महतो ने अनशन को तोड़ दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर JPSC मुद्दे पर छात्रों का धरना मामला और इस मामले में अनशन पर बैठे हुए देवेंद्र नाथ महतो ने अपने अनशन को तोड़ा है। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद ये अनशन उनकी तरफ से तोड़ा गया और पानी पीकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीडियो कॉल पर खुद सोनम वांगचुक मौजूद और उन्होंने बातचीत की और कहा कि जिस मुद्दे के साथ आप बैठे हैं वो छात्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस दिशा में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपकी सेहत खराब हो रही है और इस लिहाज से भी आपको अनशन तोड़ देना चाहिए। बातचीत की जाएगी और बातचीत का रास्ता अख्तियार करते हुए इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, ये भरोसा आपको होना चाहिए। और अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने देखिए अपना अनशन तोड़ दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा था कि देवेंद्र महतो की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो गए थे और लगातार यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है उनके स्वास्थ्य की जांच भी कर रही थी और अब उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि आप अपना जो अनशन है उसे खत्म कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ रहा है। तो अब सोनम वांगचुक की पहल के बाद जब उन्होंने खुद बातचीत की है देवेंद्र महतो से, उसके बाद इस अनशन को उन्होंने तोड़वाया है। पानी पिलाते हुए तस्वीरें आपके सामने इस वक्त भी दिख रही होंगी। सोनम वांगचुक एक दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने बातचीत की और ये लोकतंत्र में एक खूबसूरत तस्वीर आप कही जा सकती है, जिसमें आप अपने मुद्दों के साथ जब मौजूद होते हैं तो वहां पर आपको इस बात का भरोसा दिलाने के लिए भी सबकी निगाहें आपकी तरफ होती हैं। सोनम वांगचुक जो आपको याद होगा कि इससे पहले खुद अनशन पर बैठे हुए थे और उन्हें जब इस बात का यकीन हुआ कि सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार कर रही है तो उन्होंने अपने अनशन को तोड़ा था और उसके बाद उसका भी समाधान निकला। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 14वीं JPSC PT परीक्षा पहले दिन से विवादों में जहां रही, उसे लेकर JPSC पर कार्यशैली को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर OMR शीट को लेकर चर्चाएं चल रही थी उस पर छात्रों का विरोध था। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इसकी जांच जो है वो अब उच्च स्तरीय तौर पर होनी चाहिए। पिछले 5 दिन से ये अनशन पर बैठे हुए थे और उसके बाद अब सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद इन्होंने अपने अनशन को तोड़ा है और अब इस बात का भी भरोसा संभवतः बढ़ता हुआ, मजबूत होता हुआ कि छात्रों की मांगों को लेकर बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर निकलेगा। छात्र जिस मांग पर अड़े हुए हैं, छात्रों का कहना है कि सियासत की बात नहीं है, ये छात्रों के भविष्य की बात है, उनके विश्वास की बात है और अगर वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें अपना सालों साल लगाते हैं, परिवार जो आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं मजबूती देता है इस उम्मीद में कि कल को उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनकर परिवार के लिए मजबूत
कंधा बनेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका विश्वास हिल जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि पारदर्शी परीक्षाएं हों, व्यवस्थाएं जो सिस्टम जो वो पारदर्शी तरीके से काम करे, छात्रों का विश्वास अडिग रहे। और अब इसी दिशा में हमारी ये मांग है। छात्रों का जेपीएससी आंदोलन इस वक्त भी हालांकि चलता हुआ, लेकिन देवेंद्र महतो ने अपने अनशन को तोड़ा है। सोनम वांगचुक के बातचीत उनके दिए हुए भरोसे के बाद से अब देखिए इन्होंने अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया है। अब आपको बताती चलें कि जिस जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बातचीत हो या तमाम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, उसे लेकर के छात्रों का आरोप यही है कि बार बार परीक्षाएं जो हैं पेपर लीक हो जाती हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। ऐसे छात्रों का चयन हो जाता है जिनकी मेरिट की संभावनाएं कम होती हैं, और जो मेरिट में स्टूडेंट्स होते हैं उनका चयन नहीं हो पाता। तो ये कई लूप होल्स हैं जिसे लेकर छात्र जो हैं वो परेशान थे, चिंतित थे, और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि गंभीर क्यों नहीं हो रही है सरकार हमारे विषय को लेकर। राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी कल कहा कि नहीं, जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है, और जांच के आधार पर बिल्कुल अगर इसमें जो लोग दोषी हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों की ये मांग है कि ये जांच जो है वो सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। उन्हें तब जाकर यकीन होगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गुनहगार हैं या जिनकी तरफ से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन लिए जाएंगे। ये सारे लोग कानून की कार्रवाई के दायरे में आएंगे। हालांकि इनकी इन सभी मांगों को लेकर के अब क्या फैसला होता है, उन छात्रों को किस रूप में इस बात का भरोसा दिलाया जाता है, सबकी निगाहें सरकार पर जाकर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने फैसला भी होगा, संभवतः वो फैसला भी जल्द आ जाए इन छात्रों के हितों में, क्योंकि ये छात्र अपने घर बार से कोसों दूर यहाँ पर जाकर अनशन पर बैठे हुए हैं। वैसी परिस्थिति में जब मौसम भी यहाँ पर अनुकूल नजर नहीं आता है, लगातार बारिश हो रही है, और उस बारिश में भी ये छात्र और शांतिपूर्ण तरीके से, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां पर छात्र अपनी मांगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। तो अनशन जारी है, और जो हेमंत सोरेन की तरफ से अश्योरेंस दिया गया है उसके बावजूद यहाँ दो जगह, इसी स्टेडियम में दो जगह अनशन है। यहाँ देवेंद्र महतो हैं, और वहाँ आप देखिए स्टेडियम की दूसरी तरफ एक और तिरपाल आपको नज़र आ रहा होगा। उस तिरपाल के नीचे छात्र बैठे हुए हैं, 5 छात्र जिन्होंने अन्न जल कल रात से त्याग दिया है। वो देखिए, वो दूसरा तिरपाल है। तो एक ही स्टेडियम के 2 कोने पर भूख हड़ताल जारी है। देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो जेपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हम अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक सीबीआई की जांच इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हो जाती और जेपीएससी का एग्जाम रद्द नहीं हो जाता। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की है। छात्रों का जेपीएससी आंदोलन इस वक्त भी चलता हुआ। सोनम वांगचुक ने बात की देवेंद्र महतो से, और उसके बाद देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण कर लिया है और अपने अनशन को तोड़ा है, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार धीरे धीरे खराब हो रही थी। स्टूडेंट के मोटिवेशनल, पूरे ऑल इंडिया और पूरे दुनिया के स्टूडेंट के मोटिवेशनल सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई। सोनम वांगचुक सर हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं, और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे। और पिछले 4 दिनों से जल और अन्न दोनों को हम त्याग किए थे, और मेरा स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए, और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई हैं, और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा। हम सोनम वांगचुक पहले बहुत कोई ऐसे रिक्वेस्ट किए थे जल और नमक लेने का, तो हमने सबको मना किया था, लेकिन सोनम सर को एक शर्त के साथ
हमने जल स्वीकार किया है कि आप जिस प्रकार जंतर मंतर के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आप सशरीर उपस्थित होकर के भूख हड़ताल करते हुए पूरा भारत के स्टूडेंट के आंदोलन को आप सफल बनाए थे, उसी प्रकार झारखंड के आंदोलन, झारखंड के सभी छात्रों के न्याय के लिए। तो देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक से बातचीत हुई है। उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप जल ग्रहण करें, नमक ग्रहण करें। इससे पहले तमाम दूसरे लोगों की तरफ से भी आग्रह किया गया था, क्योंकि देवेंद्र महतो का स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनके इस आग्रह को नहीं माना। लेकिन अब यहाँ पर सोनम वांगचुक के इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है, इस शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बातचीत जो वीडियो कॉल पर हुई, उन्होंने इस बात का हमें भरोसा दिया कि जैसे उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज़ को ताकत दी, तमाम देश के छात्रों का आह्वान उन्होंने किया था और उसके बाद वहां पर छात्रों के हित में फैसला हुआ, वैसे ही झारखंड के छात्रों के साथ भी वो खड़े हों और छात्रों की आवाज़ को वो मजबूत करें, क्योंकि यहाँ पर भी भविष्य छात्रों का ही अधर में है और ऐसे में उनके अंदर ये विश्वास जगाना ज़रूरी है। और सोनम वांगचुक की तरफ से उन्हें ये भरोसा और विश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी मांगों को जरूर मानेगी और हम आपके साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ होंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक क्या झारखंड पहुंचते हैं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि देवेंद्र महतो ने, जो कि पिछले 4 दिनों से अन्न जल त्याग चुके थे और अनशन पर लगातार बैठे हुए थे, उन्होंने अब जल ग्रहण कर लिया है, जो अब खुद उनकी तरफ से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक भी जारी होने चाहिए, अंक सार्वजनिक नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी जो है सवालों के घेरे में क्यों नहीं आती है। एजेंसी के यूपी में ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी सामने आई, उसे लेकर भी छात्रों के अंदर नाराजगी है। उन्हें इस बात का गुस्सा है, इस बात की चिंता है कि जब वो अपना महत्वपूर्ण वक्त उम्र की एक ऐसे कड़ी को अपने इस पूरे परीक्षा के साथ जोड़ते हैं जहां पर उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतियां होती हैं, वहां पर अगर परीक्षा देने के बाद परीक्षाएं रद्द हो जाएं, उसमें गड़बड़ी निकल जाए, रिजल्ट जो आए वो पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो, तो चिंता का होना लाजमी हो जाता है। दस्तावेज जेपीएससी कर्मियों और टीडीपीएल से जुड़े लोगों के पास जरूर मिले और अब उन सब की जांच होते हुए इसमें जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत आग्रह किए, जल को आप ग्रहण करते हुए अपना भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हम भी दिल्ली के जंतर मंतर में जल और नमक का ग्रहण करते थे, तो वो रिक्वेस्ट किए। हालांकि हम बोले थे कि बाद में हम सोचेंगे, तो उनको डाउट हुआ तो वो ऑन कैमरा वो रिक्वेस्ट किए और आप अभी मेरे नज़र के सामने जल ग्रहण कीजिए। तो हम एक शर्त के साथ जल ग्रहण किए हैं कि आप हमें कमिटमेंट करिए कि आप जिस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आप खुद उपस्थित। तो देखिए, देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनसे भरोसा मिला, उनसे विश्वास मिला और अब मैं जल का ग्रहण ज़रूर कर रहा हूँ, जल को ग्रहण करते हुए, लेकिन हमारा यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। छात्रों को इस बात का यकीन नहीं हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं वो उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन सभी के ऊपर गाज गिर रही है। और संवाददाता निरंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, देवेंद्र महतो ने जल का ग्रहण कर लिया है, जल ग्रहण करने के साथ अनशन तो अब भी अनवरत चल रहा है, कई और भी ऐसे छात्र हैं जो आज से अन्न का त्याग कर चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से देवेंद्र महतो अनशन पर बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक से जो बातचीत हुआ है, उन्होंने कहा कि मैंने भी जंतर मंतर पर धरना पर बैठा था और अनशन किया, लेकिन पानी मैं ले रहा था, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप पानी लें, नमक लें, चीनी लें,
और धरना प्रदर्शन आप जारी रखें, क्योंकि छात्रों के हितों को लेकर आप जो आवाज उठा रहे हैं और आप जो यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज है। क्योंकि सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि झारखंड की जो 26 साल हुआ है और शुरुआत के दिनों से ही झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है सभी में धांधली हुई है और उसकी लगातार शिकायत भी आप कर रहे थे और सड़क पर उतरकर आपने आंदोलन भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से आपका ये तरीका है आंदोलन करने का, अनशन का, वो सही नहीं है। क्योंकि मैंने भी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनशन किया था, लेकिन पानी, चीनी और इलेक्ट्रोल पाउडर के साथ मैं अनशन कर रहा था। लेकिन आप बिल्कुल इस तरह ऐसा ना करें, क्योंकि शरीर में पानी की लगातार कमी मेरी भी हो रही थी और सरकार ने स्वास्थ्य डॉक्टरों ने लगातार हिदायत दे रही थी और स्वास्थ्य विभाग उनका चेकअप भी कर रहा था। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से छात्र हितों को लेकर के इस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, आप देखें कि किस तरह से लगातार सोनम वांगचुक को लेकर तो पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे देवेंद्र महतो और अब सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद, भरोसे के बाद उन्होंने जल को ग्रहण किया है और फिलहाल डॉक्टरी निगरानी में इस वक्त वो हैं, और क्योंकि उन्हें अब कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगी थी। सोनम वांगचुक ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जब मैं भी जंतर मंतर पर अनशन पर था तो मैं पानी को ग्रहण कर रहा था, इलेक्ट्रोल वाटर जो है वो मेरी तरफ से लिया जा रहा था, लेकिन आपने सब कुछ त्यागा हुआ है और ये अब आपकी सेहत पर सीधा असर जो है वो डाल रहा है, इसलिए आप जल ग्रहण करें। और उनके आग्रह के बाद उन्होंने जल को ग्रहण किया है। संवाददाता निरंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। निरंजन, बाकी छात्रों की बात करें तो बाकी छात्र की स्थिति जो कि आज से अनशन पर सीधे तौर पर अन्न जल का त्याग करके जा चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, छात्र यहाँ पर कई 12 माह दिन है आज, और जबकि आप देखें छात्रों की ओर से लगातार इस बात की मांग हो रही है। अरे हर बात हाँ, छात्रों की ओर से लगातार इस बात का सरकार की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं आया है, क्योंकि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अब देखना यह है कि शाम तक सरकार की ओर से क्या कोई कमेटी का गठन होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल छात्र आंदोलनरत हैं और सीबीआई से मांग जांच कर रही है, चूंकि 14वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई है और सरकार ने सीआईडी से जांच करवा रही है। अब देखना है कि किस प्रकार से इस पर सरकार आगे बढ़ती है और छात्रों के बीच में संवाद कायम करती है। ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है और छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। चूंकि आज 12वां दिन है, उधर देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक से बातचीत के दौरान अपना अनशन तोड़ा और फिलहाल वह अन्न त्यागे हुए हैं। सिर्फ पानी और इलेक्ट्रोल पाउडर का ही वो ग्रहण करेंगे, चूंकि डॉक्टरों की टीम ने साफ तौर पर उन्हें कहा कि आपके शरीर का जो वाटर लेवल है वो 20% घट गया है, आप अनशन ना करें। और सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि 26 साल से झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी की जांच होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने तस्दीक दिया, विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, तभी जाकर के देवेंद्र नाथ महतो ने पानी लिया और अपनी बात को उन्होंने दोनों के बीच हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण कर लिया है और सोनम वांगचुक